नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज प्रोग्राम अनफोल्डेड एमडी सर। आज 14 मार्च 2026 है और मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान अमेरिका जंग हर बड़े घंटे नया मोड़ ले रही है। कहीं अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ऑयल हब पर हमला कर दिया है तो कहीं हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं और कहीं इस जंग का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर हमला किया। ट्रंप बोले जरूरत पड़ी तो ईरान की पूरी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट में जंग तेज। अमेरिका ने हजारों मरीन सैनिक और युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली क्षेत्र में भेजे। ईरान अमेरिका जंग का असर दुनिया पर। तेल की कीमतों में उछाल, हॉर्मुज जलमार्ग में तनाव और वैश्विक बाजारों में हलचल। दोस्तों, हेडलाइंस जितनी थी धमाकेदार, खबरें उतनी ही होगी जोरदार। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका का ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अगर खार्ग आइलैंड बंद हुआ तो दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग में दखल दिया तो उसकी पूरी तेल व्यवस्था को निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, ये हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव भी है। दोस्तों, ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है। अगर अमेरिका इस सप्लाई को बाधित करता है तो ये आर्थिक युद्ध भी बन सकता है। अमेरिका ने हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने जंग को और तेज करने के संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक और युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट भेजा गया है। ये जहाज आम युद्धपोत नहीं है, ये एक एम्बीफियस असॉल्ट शिप है जो हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और हजारों सैनिकों को लेकर चलता है। दोस्तों, क्योंकि जब सुपर पावर अपना युद्धपोत भेजती है तो इसका मतलब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है और इससे ये साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। यानी ये जंग लंबी भी हो सकती है। जंग का असर पूरी दुनिया पर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच अब नहीं रह गई है, अब इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर खाड़ी क्षेत्र में रुकने लगे हैं और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हॉर्मुज जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। दोस्तों, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया का तेल बाजार हिल सकता है। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट की हर बड़ी जंग के बाद तेल महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव भी आता है। यानी इस जंग का असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस हो सकता है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को चेतावनी दी है। ईरान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो भी जहाज अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगी देशों से जुड़े होंगे उन्हें वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। यानी अब ये जंग सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, समुद्र भी युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान की सेना के ऑपरेशन कमांड ने कहा है कि अगर कोई जहाज अमेरिका या उसके सहयोगियों का तेल लेकर जाएगा तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से दुश्मनों का तेल गुजरना अब आसान नहीं होगा। इस बयान का ये मतलब भी है कि अब दुनिया के बड़े तेल टैंकर खाड़ी क्षेत्र में जाने से डर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई कम होगी, तेल की कीमतें बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलमार्ग में 3 जहाजों पर भीषण हमले हुए हैं। इनमें से एक जहाज में आग लग गई है और उसके क्रू को जहाज छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया का तेल बाजार लॉक हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल दुनिया पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर
पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा अमेरिका जंग में आगे चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिका तय समय से आगे चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ने कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है और जंग का ऑपरेशन अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जंग उतनी आसान नहीं है जितनी अमेरिका सोच रहा था। ट्रंप और अमेरिका कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर जंग अभी भी खत्म होने से बहुत बहुत कोसों मील दूर है। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट की जंग जल्दी शुरू तो होती है, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होती। इराक, अफगानिस्तान और सीरिया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमला। ईरान अमेरिका जंग के बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि कुवैत के पोर्ट शुआइबा में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ है। ये हमला 1 मार्च 2026 को हुआ था और ये जगह अमेरिका सेना के लिए एक अहम लॉजिस्टिक बेस मानी जाती है। हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। ईरान ने साफ संदेश दिया है, अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसके बेस भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये हमला इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य सप्लाई का बड़ा केंद्र है। अगर ऐसे बेस निशाने पर आते हैं तो जंग का दायरा और बड़ा हो सकता है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट मुख्यालय पर मिसाइल हमला। मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब कई देशों तक फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जहां अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का मुख्यालय स्थित है। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान हुआ है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जब दुश्मन सीधे आपके नौसेना मुख्यालय को निशाना बनाए तो इसका मतलब है जंग अब पूरी तरह खुल चुकी है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पूरे पर्शियन गल्फ में अमेरिका की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत है। अगर ये बेस खतरे में आता है तो इसका मतलब यह है कि जंग अब समुद्र, हवा और जमीन तीनों मोर्चों पर फैल चुकी है। यूएई में अमेरिकी एयरबेस के पास ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमला। सबसे बड़ी खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी इस जंग की चपेट में आ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अबू धाबी में मौजूद अल दरफा एयरबेस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले भी किए हैं। हालांकि अधिकांश मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक ली, लेकिन गिरते मलबे से एक नागरिक की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। दोस्तों, मिसाइलें भले ही हवा में रोक ली जाए, लेकिन जंग का डर जमीन पर उतर ही जाता है। यूएई में मौजूद अल दफ्रा एयरबेस अमेरिकी सैनिक वायुसेना का एक अहम ऑपरेशन सेंटर है। अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो ये जंग पूरे खाड़ी को युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है। दोस्तों, अगर इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है कि अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है, मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और इस जंग का असर अब वैश्विक बाजार तक पहुंच चुका है। यानी ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रही, ये धीरे धीरे वैश्विक संकट बनती जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग यहीं रुक जाएगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी गहराई वाली खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं मोइनुद्दीन खान, मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और दुआ करते रहें कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए और दुनिया में फिर से शांति कायम हो जाए। धन्यवाद।